हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 6 हिस्ट्री का अपना चैप्टर है चैप्टर सेकंड के 2 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। ये है अपना पार्ट 3। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोगों ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था। लाइक दैट उन्होंने प्लांट्स को ग्रो करना या एनिमल्स को उन्होंने, जैसे अपन ने पहले पढ़ रखा था कि हर्डिंग और फार्मिंग किस तरीके से स्टार्ट की थी। तो डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ था, उन्होंने कुत्ते को ही सबसे पहले, जैसे अपने पार्ट 2 में हमने एक प्रश्न किया था, अपने प्रश्न आया था कि कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजंस व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड, यानी कुत्ते को क्यों पाला गया, क्योंकि उन्होंने भी क्या किया था, पर एनिमल्स को उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी उसको नोटिस किया था कि कौन सा जानवर किस तरीके से एग्रेसिव हो सकता है, हमारे लिए क्या किस तरीके से काम आ सकता है, और किसको हम कैसा कोई जिनाइन कैसे हो सकता है। तो हम उन्होंने भी क्या किया था, इसके एक्शन मीन होता है कि किसको पाला गया था, जैसे पालना। तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि जैसे इसी चैप्टर के पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि क्या कि जैसे क्वेश्चन था कि कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजंस, क्या आप कोई रीजंस बता सकते हो, सोच सकते हो कि व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टैम्ड, यानी उसको क्यों पाला गया था। तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं कि वो लोग भी क्या करते थे, इसको सोचते थे कि उन्होंने पालने को कोई कुत्ते को ही क्यों पाला, तो शेर को तो शायद ही पालते थे क्योंकि वो जंगल में रहते थे। तो उनको वो किस तरीके से उन्होंने देखा होगा कि जैसे अदर एनिमल्स जो थे वो किस तरीके से उनसे हमला कर सकते थे, एग्रेसिव हो सकते थे। लाइक दैट लॉयन को पालना उनको अच्छा नहीं लगा था, और अदर एनिमल्स के बजाय जो कुत्ते की जो प्रवृत्ति होती है, जो कुत्ते की जो नेचुरली होती है, तो कुत्ते को यानी जो डॉग को है वो कैसा माना जाता है, जेंटल। कैसा माना जाता है, जेंटल। तो जेंटल दैट मीन होता है कि जिसको अपन कहते हैं कि वफादार। अपन एक शब्द में कह सकते हैं, इसका जैसे हिंदी मन हो सकता है कि वफादार। ओके, तो डॉग के अंदर वो क्या थी, सारी की सारी ये थी कि डॉग को जब उन्होंने अपने पास में रखा था तो डॉग ने किस तरीके से वफादारी के साथ में सारा उनके साथ में वो पूरा उनको वो हेल्प करता था, और किस तरीके से अदर उनके जो प्लांट्स होते थे उनकी रक्षा करने के लिए, लाइक जो बर्ड्स वगैरह आते थे नुकसान पहुंचाते थे तो उनको दूर भगाने का काम करता था। तो आज भी मैनी मोर अपन में से बहुत से क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको एनिमल्स को क्या करते हैं, लाइक दैट सबसे ज़्यादा यदि किसी के कोई पालतू है तो वो आपने क्या देखा होगा, मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, डॉग को पालते हैं, डॉग को डोमेस्टिकेट करते हैं। तो व्हाट इज डोमेस्टिकेशन? The domestication definition is, what is domestication? It is the name given to the process in which people grow plants and look after animals. तो इसमें लोगों का क्या था कि वो लोग क्या करते थे, इसका मीन क्या हो गया कि वो प्रोसेस जिसके अंदर लोगों ने क्या किया, प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया एंड एनिमल्स, जानवरों की देखभाल करनी शुरू की थी। कैसे कि जहाँ जहाँ वो जाते थे, ठीक है, तो उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया था कि किस तरीके से जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो किस तरीके से दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट हो गए। किन से, कि वाइल्ड प्लांट्स या एनिमल्स। लाइक दैट उन्होंने घास को तो नहीं उगाया होगा, या अदर लॉइंस है या टाइगर है या अदर एनिमल्स है जिनको पाला नहीं जा सकता है, तो वो भी उनके बारे में वो अच्छे से इस चीज़ को वो क्या करने लगे, समझने लगे थे। तो लोगों ने क्या किया था कि वेरी ओपन प्राय प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल become different from wild plants and animals। जो लोगों ने जिन प्लांट्स को और जिन एनिमल्स को उन्होंने देखना स्टार्ट किया था तो वो कैसे थे, वो किस तरीके से थे, वो वाइल्ड प्लांट से या एनिमल से क्या थे, डिफरेंट थे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया था, उन्हीं को ही पाला था या उन्हीं प्लांट्स को ही उन्होंने उगाना स्टार्ट किया था। और इसका रीजन क्या था कि दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। ये सबसे बड़ा मेन रीजन था
उनके जैसे उन्होंने प्लांट्स किसको चूज किया था, लाइक दैट जैसे अपन ने पहले पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था, वीट, बैरली, इन्हीं को ही उन्होंने क्या किया था, चुना भाई, जिनका क्या था, थोड़ा बहुत भी यदि उनका दाना मजबूत होता था तो उस दाने को उन्होंने देखा, उनकी जो ग्रोविंग प्रोसेस है कि बीज को किस तरीके से बोया जाता है, सीड को जैसे सीड को सेलेक्ट किया जाता है, फिर उसको बोया जाता है और आफ्टर दैट उनको कल्टीवेट किया जाता है, तो हम भी उसको कितना जो हमने हमारे काम आ सकता है हमने उसके अकॉर्डिंग उसको किया था। तो यहाँ पे भी ठीक वैसे ही था। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट, वो क्या करते थे, दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन्होंने उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स को वो चुनते थे दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज, वो किसी भी तरीके को उनको नुकसान पहुंचाने वाले नहीं थे या कोई किसी तरीके की बीमारी फैलाने वाले नहीं थे। दे ऑल्सो सेलेक्ट, वो चुनते थे प्लांट्स को दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन, वो उन्होंने क्या चेक किया था कि सबसे बड़ा अनाज कहाँ से किससे मिल सकता है, ज़्यादा किससे मिल सकता है, तो उन्होंने उन्हीं प्लांट्स को क्या किया था, सेलेक्ट किया था। तो जिसमें सबसे पहले क्या था आपने, वीट, बैरली और राइस, जो अपन ने जो सुना ना कभी, इन तीनों को उन्होंने क्या किया था, इन्हीं को उन्होंने अनाज को ही उन्होंने बोना स्टार्ट किया था, सोविंग करना स्टार्ट किया था, सेलेक्ट किया था। एंड हैव स्ट्रॉन्ग, और उन्होंने देखा कि एक तो उसमें अनाज सबसे बड़ा क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द रिप ग्रेन। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्लांट की कौन सी किस चीज़ों को उन्होंने देखा था कि एक तो उनकी यील्ड साइज ग्रेन, स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखा था, कैपेबल ऑफ सीड्स, सेलेक्टेड प्लांट्स एंड बियरिंग द वेट ऑफ द रिप ग्रेन। जो भी अनाज पकता था उस अनाज के पकने की यदि उसमें क्या हो सकती हो, उन्होंने उसी पौधे को किया। जैसे अपन देखते हैं कि अगर आप पौधा बो भी देते हो, ठीक है, और यदि उसमें उस ऊपर वाले की ग्रेन्स जिसमें लगते हैं, यदि उसको सहन करने की यदि इसमें नहीं होगी, कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो वो तो नीचे गिर जाएगा, तो वो उस तरीके से पक नहीं पाएगा, न अपने को वो चीज़ दे नहीं पाएगा जो हम चाहते हैं। तो ठीक उन्होंने भी क्या किया था, जो कैपेबल हो पूरी तरीके से। अब जब कैपेबल उन्होंने इस चीज़ को देखा कि ये जो अनाज है इन्हीं से ही वो क्या कर सकते हैं, उनको अच्छा खासा मिल सकता है, वो इस चीज़ में परफेक्टली उनको अनाज भी मिल सकता है और उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ों को क्या किया कि उन्हीं को चुना जिनको क्या किया जा सकता था, प्रिजर्व, संरक्षित किया जा सकता एंड सोन, बोया जा सकता था, टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट, अगर उनको प्रिजर्व करें उसके बाद उनके बीजों को हम नेक्स्ट टाइम भी उसको बोया जा सके नए प्लांट्स के लिए, सीड्स के लिए, तो विल हैव द सेम क्वालिटीज, जिसमें वो सारी सेम क्वालिटीज दिखी, उन्होंने उन्हीं प्लांट्स को सिलेक्ट किया था। इस चीज़ को तो हम भी मानते हैं कि हम बीज लेकर आते हैं और अगर वो अच्छे बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज देता है तो उनको क्या किया जाता था, नेक्स्ट टाइम के लिए स्टोर किया जाता है। स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, ग्रेन्स, ऐसे, ठीक है। और ठीक ये तो हो गया प्लांट्स का। अब उन्होंने एनिमल्स को कैसे किया था, ठीक है, एनिमल्स को कैसे किया कि दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, जो कैसे थे, जेंटल थे, यानी सीधे ज़्यादा ऐसे एग्रेसिव वाले नहीं थे, तो उनको उन्होंने क्या किया था, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया था, ताकि वो अपने जो प्लांट्स वो उगाते थे उनकी भी रक्षा उनके थ्रू करवा सके, ठीक है, और उनसे भी उनको कुछ फ़ायदा मिल सके। तो जहाँ कहीं उनको अपना फ़ायदा दिखा उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने क्या किया था, ग्रेजुअली धीरे धीरे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्हीं एनिमल्स को और प्लांट्स को बिकम डिफरेंट फ्रॉम, जो वाइल्ड से, जो जंगली जानवर से और प्लांट से अलग हुआ करते थे, उन्हीं को उन्होंने क्या करना शुरू किया, उसको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब यहाँ एक रीज़न दिया है आपको पहचान करने का कि वाइल्ड एनिमल्स के और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उनमें डिफरेंट क्या हुआ करता था, एक तो उनके क्या सींग, एक तो उनके सींग अलग होते थे, वाइल्ड एनिमल के लार्ज होते थे और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के सींग कैसे होते थे, छोटे छोटे होते थे। और ठीक वैसे ही टीथ का दिया है कि टीथ वाइल्ड एनिमल्स के कैसे होते थे, बड़े होते थे, लार्ज होते थे, और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे उनके छोटे होते थे। तो यहाँ देखिए, लुक एट द, आपको क्या दिखाई दे रही है, ये जो पिक्चर है किसकी है, पिग, किसकी, पिग की, पिग, सुअर, लाइक दैट, ठीक है। तो आप अब अच्छे से बता सकते हो ये किसका हो सकता है, जाहिर सी बात है आप इजीली बता सकते हो कि वाइल्ड
पिग का, और ये किसका होगा, डोमेस्टिकेट का। और ये किस रीजन से होता है, जब अपने को सीधे सीधे कोई चीज़ मिल जाती है, अपने को ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपन के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, अपन ने भी देखा है, अपने पूर्वज जैसे कौन से थे, अपने एंसेस्टर कौन थे, बंदर थे। अपन बंदर की प्रजाति से ही धीरे धीरे हुए, तो जिन अंगों को ज़्यादा यूज में लिया जाने लगा था, तो वो अंग ज़्यादा क्या हो जाते थे, डेवलप हो जाते थे, अदरवाइज नहीं हो पाते थे। तो ठीक वैसे ये जो दे रखा है, ये तो एक जो छोटे वाले दांत है, ये जो स्मॉल टीथ है, ये किसके हैं, डोमेस्टिकेट पिग के, और ये किसके, वाइल्ड के। देखो यहाँ दे रखे हैं कि विच ऑफ यू थिंक बिलोंग्स टू अ वाइल्ड पिग एंड विच टू अ डोमेस्टिकेटेड वन। तो आप इजीली बता सकते हो, जैसे अपन ने यहाँ पे भी पढ़ा इस चीज को कि बड़े किसके होते थे, वाइल्ड के, और छोटे किसके होते थे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल के। ओके, तो डोमेस्टिकेशन से क्या हुआ था, वाज ग्रेजुअल प्रोसेस दैट लुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कई जगहों पर, विश्व के कई जगहों पर किया इसको, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था। इस प्रोसेस को लोगों ने धीरे धीरे क्या किया था, अपनाया था। ओके, एंड इट बिगन्स, ये कब स्टार्ट हुई थी, करीब 12,000 ईयर्स एगो। तो ये उन लोगों ने एक जगह रहना कैसे स्टार्ट किया था। अब सीधी सी बात है, जिन प्लांट्स का उन्होंने सिलेक्शन किया था, जिन प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट किया, तो जहाँ कहीं जाते थे तो अपने अकॉर्डिंग वो जिस गुफा में वगैरह रहते थे, जहाँ कहीं रहते थे, तो जब वो बीज को बोते थे, जब वो बीज बोएंगे तो उनमें से जो फसलें निकलती थी, जैसे न्यू प्लांट्स, न्यू सैपलिंग आपने देखा होगा निकलती है, तो धीरे धीरे जब वो उगते थे तो वो उनकी देखभाल करते थे। देखभाल करने के बाद में क्या होता था, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि उनको वो पकने का इंतजार करता था, फिर वो हार्वेस्ट होने तक हार्वेस्ट किया, फिर अनाज निकाले, और धीरे धीरे उनको क्या इस चीज़ में क्या करने लगा, क्या होने लगा था, इनको टाइम लगने लगा था। तो अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, अकॉर्डिंग टू रिपनिंग ऑफ क्रॉप्स, उनको क्या करना होगा, उनको क्या करना पड़ा, एक जगह सेटल होना पड़ा, एक जगह उनको रुकना पड़ा और सेटल होना पड़ा। तो धीरे धीरे इस तरीके से क्या स्टार्ट होता है, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ओके, तो उन्होंने क्या किया था, वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज, हम जो भी आज अनाज के रूप में यूज करते हैं, जो भी हम खाते हैं, ये किसका रिजल्ट है, डोमेस्टिकेशन का। यदि डोमेस्टिकेशन प्रोसेस नहीं होती तो आज हम जो अनाज खा रहे हैं वो शायद में भी नहीं हो पाता। Some of the earliest plants to be domesticated were डोमेस्टिकेटेड वर, वो कौन सी थी, अपन ने पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि वीट एंड बेरली, और इससे ज़्यादा कोई दूसरा नाम आता है वो आता है राइस। ये 3 टाइप की ही ये क्रॉप्स का नेम आता है, जिन्होंने अर्लीस्ट पीपल ने इनको क्या किया था, सबसे पहले बोया था, उगाया था। अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो थे उसमें क्या थे, इंक्लूड शीप एंड गोट, इसके अलावा अपन क्या सुनते हैं, डॉग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ था, डोमेस्टिकेशन प्रोसेस किस लिए स्टार्ट हुई थी, और उसका रिजल्ट क्या है, द पॉजिटिव रिजल्ट क्या है कि आज हम जो अनाज खा रहे हैं, दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। ओके, देन डेफिनेशन यू मे राइट, you can write definition of domestication and its importance. Okay, then the next topic is a new way of life. अब जो लाइफ का जो नया तरीका था वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, जैसे लोगों ने क्या किया था कि वे इन विच ग्रेन वाज यूज्ड, यानी ये जो ग्रेन्स आपके घर में है, आप देखते हो, इसको किन किन रूप में यूज किया जाता है, एज सीड, एज फूड, एज गिफ्ट। लोगों को जैसे अनाज दिया जाता है उनको, एंड स्टोर्ड फॉर फूड, नेक्स्ट टाइम के लिए, बाद के टाइम के लिए भी इनको स्टोर किया जाता था। ठीक है, तो द वे देर आर 4 ways in which grain was used. There was 4 ways like that. First as seed, second as food, third as gift, and fourth as stored food. Okay, जैसे आप यूँ समझिए कि हम किसी भी प्लांट के सीड को अगर हम बोते हैं, अगर हम उनको ज़मीन में लाइक दैट, आपकी ये यहाँ आपकी क्या हो गई, आपके आप घर में भी इसको करके देख सकते हो, अपने घर में भी आप एक पोट लेके आ जाइए, मिट्टी का पोट लेके आ जाइए, उसके अंदर आप मिट्टी को फिल कीजिए। मिट्टी को फिल करने के बाद हल्की ब्राउनिश मिट्टी जो होती है, सॉइल होती है, वो क्या करती है, उससे अब हम अच्छे से उगा सकते हैं। तो हल्की सी ब्राउनिश मिट्टी को आप जैसे आपने लिया, ठीक है, इफ़ यू प्लांट अ सीड, यदि आप इस मिट्टी के अंदर कोई भी बीज को बोते हैं, किसी भी बीज को बोएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा,
आप भी इसको देख सकते हो, इसमें से क्या निकलेगा कि आप थोड़े टाइम बाद में यदि आप उसको वाटरिंग इन रेगुलर पीरियड, यदि आप उसको रेगुलर पीरियड में पानी देते हो तो उसमें से धीरे धीरे ऐसी स्ट्रक्चर बाहर आती है। आपने भी इसको नोटिस किया होगा। फिर धीरे धीरे ये होते होते किस में होती है, इस तरीके से एक पौधे में चेंज हो जाती है। इसको आपने भी नोटिस किया होगा, ठीक है। देन यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, ये ग्रो होने के लिए कुछ टाइम लेती है। तो इसी टाइम के अकॉर्डिंग ही लोगों को एक जगह क्या होना पड़ा, सेटल होना पड़ा, और इस तरीके से उनको क्या हो गया, लाइफ को एक नए तरीके से जीने का तरीका मिल गया था। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, इसको कई दिन लग जाते हैं, अपन ने भी देखते हैं, लेकिन वीक्स भी लग जाते हैं, मंथ्स भी लग जाते हैं, एंड सम केसेस ईयर्स। यदि आप फ्रूट वाले प्लांट्स लगाते हो तो उसमें कुछ ईयर्स भी लग जाते हैं। देन व्हेन पीपल बिगन ग्रोविंग प्लांट्स, जब लोगों ने क्या किया था, जब लोगों ने प्लांट्स को इस तरीके से उगाना स्टार्ट किया था, तो जैसे पहले के लोग क्या करते थे, रुकते नहीं थे, और जब से उन्होंने जाना कि इस तरीके के फ्रूट्स वगैरह जो है वो हमारे काम आ सकते हैं, तो उन्होंने उसको क्या किया था, उनको बोया और उनके पूरे पकने तक का वो क्या करने लगे, वेट करने लगे। और जब वो वेट किया तो उनको रुकना पड़ा। इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस, उनको एक ही जगह पर रुकना पड़ा फॉर अ लॉन्ग टाइम, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग, वीडिंग, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन रिपन। जब तक अनाज पूरी तरीके से अनाज जब तक पूरी तरीके से पकने गए, तब तक उनको उनका ध्यान रखने के लिए, लुकिंग आफ्टर, पौधों की देखभाल करने के लिए, जो भी अनाज उन्होंने उगाया था उनको पानी देने के लिए, वीडिंग, जो आपने देखा होगा कि जब भी आप फसल बोते हो तो साथ में अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए क्या जो होती है, उनको वीड्स बोला जाता है, तो वीडिंग, ओके, एंड ड्राइविंग, और उन फसलों को एनिमल्स या बर्ड्स को नुकसान नहीं पहुंचाते दूसरे, तो उनको दूर भगाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जब तक क्या नहीं जाता, टिल द ग्रेन रिपन, जब तक फसल पक नहीं जाती उनको वहीं पे रुकना पड़ा। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और फिर उस अनाज को क्या किया जाने लगा, उसको अच्छे से यूज किया जाने लगा। ओके, क्लियर। देन एज ग्रेन, जैसे ही क्या होता था, जैसे ही अनाज पकता था उसको वो हार्वेस्ट यानी कटाई कर लेते, और कटाई करने के बाद में उसको क्या करते थे, स्टॉक्स को किससे अलग करते थे। स्टॉक्स होता है, आपने देखा होगा अनाज के ऊपर छिलका होता है, ये तो आपने नोटिस किया होगा, प्रत्येक अनाज के बीच क्या होता है, छिलका होता है, ठीक है। तो यहाँ भी ठीक उसी तरीके का था। तो जो ये अनाज होता था, इस तरीके का ये अनाज अंदर होता था, उसके ऊपर क्या होता था, स्टॉक्स। तो इनको हटा के वो इसको तो चारों के रूप में काम में ले लेते थे। अपने जो भी डोमेस्टिकेट एनिमल थे, लाइक दैट गोट है, सीप है, उनके लिए वो उसको क्या करते थे, स्टॉक से जो भी होता था, लाइक दैट ग्रास, ठीक है। ये जो स्टॉक, जो हस्क जिसको भुस्सी बोलते हैं, हस्क, ये अनाज निकालने के बाद जो ये पीछे बचता था वो हस्क के रूप में किसके रूप लिए, एनिमल्स के लिए काम में लेने लगे। और अनाज को उन्होंने क्या किया, टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। इस अनाज को जो भी निकालते थे वो कुछ को उन्होंने खाने के लिए और कुछ को उन्होंने एज अ लेटर यूज के लिए, बाद के यूज के लिए उन्होंने उसको क्या करने लगे, सीड्स के रूप में इन्होंने क्या किया, स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने इसको सोचा भी है, टू थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग इट। उन्होंने इसको सोचने के, स्टोर करने के बारे में भी तरीके किस तरीके से हो सकते हैं उन्होंने सोचा। तो अभी के टाइमिंग में तो अपन देखते हैं कि अपने घर में क्या होते हैं, ड्रम वगैरह होते हैं। तो पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था। तो पहले के लोग किसमें स्टोर करते थे, ये इस तरीके की वो क्या बना लेते थे, जो मिट्टी के पोट आपने देखा होगा, या खुदाई में जो भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसमें ऐसे अनाज भरे हुए अब भी कहीं मिलते हैं, तो वो इसी रूप में मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि पहले जो भी फसलें थी वो नेचुरली पकती थी और वो स्टोर भी उनको उस तरीके से करते थे, नेचुरली तरीके से। और आज के टाइम में सारा फर्टिलाइजर और केमिकल के यूज़ किया जाता है, तो उस वजह से अनाज को आपने देखा होगा कि आफ्टर 1 मंथ स्टोरिंग, अगर उसको सही से नहीं स्टोरेज किया जाए तो उसमें क्या लग जाती है, वर्म्स, कीड़े दिखने लग जाते हैं और वो सड़ने लग जाता है। तो ये जो उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने सबसे पहले दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े क्या बनाए, क्ले पोट्स, मिट्टी के बर्तन, या वो बास्केट, या फिर उन्होंने क्या किया था, इस तरीके से बास्केट को उन्होंने बुना, बांस की जैसे बास्केट होती थी उनको बुन के वो उसमें स्टोर
किसको करने लगे, अनाज को स्टोर करने लगे। या क्या करते थे वो, डग पिट्स, या फिर वो क्या करते थे, जमीन के नीचे गड्ढा खोद देते थे ग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या सोचा होगा कि वो इस तरीके से क्यों बनाते थे। अगर जिस चीज को, जैसे मिट्टी से ही अनाज उत्पन्न हुआ है और उसको मिट्टी के अंदर ही स्टोर करके रखा जाए, तो इस तरीके से उनसे वो इस बारे में क्या सोचते थे कि इससे बेटर तरीके से उसको काफी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक, यानी मिट्टी का यूज क्या करते थे। एक तो पहले जो आज के टाइम में किया जाता है उसके अकॉर्डिंग पहले इतने जो मेटल्स वगैरह थे उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो जिस चीज को वो जानते थे वो मिट्टी के पोर्ट को, और वो इस बात को भी जानते थे कि इसको नेचुरली तरीके से स्टोर करेंगे तो इसको लंबे समय तक स्टोर रखा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो यही रीजन था, और दूसरा कि उनको दूसरा कोई वे या तरीका पता नहीं था, तो यही इसका आंसर हो सकता है। ओके, और जिस तरीके से उन्होंने क्या किया था, जैसे ये फूड्स का इन्होंने, ये सीड्स का इन्होंने स्टोरेज किया था, तो ठीक वैसे ही उन्होंने स्टोरिंग एनिमल्स, तो उन्होंने क्या किया था, एनिमल्स भी मल्टीप्लाई नेचुरली। अब उनमें भी ब्रीडिंग के थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू उनमें भी क्या होने लगा, मल्टीप्लाई, यानी वो भी दुगना होने लगे थे। ठीक है, तो इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, यदि उनको ध्यान से देखते तो दे प्रोवाइड, जब उन्होंने ध्यान से उनकी देखभाल स्टार्ट की तो उन्होंने देखा कि हम इन एनिमल से हमें क्या मिल सकता था, मिल्क, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो एक भोजन का अच्छा स्रोत, और मीट का, कौन, एनिमल्स। किसका स्रोत थे, कौन से सोर्स थे, मिल्क एंड, उस टाइम सबसे पहले उन्होंने किसका यूज लिया था, पहले तो वो मीट के रूप में यूज लेते थे, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, इसको हमने अर्लियर पार्ट में हमने पढ़ रखा है कि वो मीट को ही यूज करते थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने इस चीज को जाना कि हमें इनसे मिल्क भी मिल सकता है। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब उनको कभी जरूरत पड़ती, इन द अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में देखेंगे कि एनिमल्स दैट आर रेयर, जिनको पाला जाता था, कैन बी यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ फूड, उनको भोजन के स्टोर के रूप में भी किया जा सकता था। यानी मिल्क और मीट उनको जब जरूरत पड़ती तब वो जानवरों से ले सकते थे, और वो कब हो सकता था, जब वो जानवरों को स्टोर करते, लाइक दैट उनको पालते। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द फूड व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से उनको और अलग क्या मिलती थी, लाइक दैट वो स्किन को, जो एनिमल्स की स्किन होती थी उनको एज ए अपने कपड़ों के रूप में यूज़ करते थे। अपन ने देखा होगा कि पहले किस रूप में यूज़ करते थे वो। ठीक है, कुड हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम, व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे, और आज एनिमल्स का यूज़ कहाँ किस तरीके से किया जाता है, तो इसको भी हम अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, कि भी फूड के थ्रू, एंड अदर मिल्क के रूप में, फूड किसके रूप में, मिल्क के लिए, मीट के लिए। ठीक है, और अदर कुछ के क्या होता है, अब तो एनिमल्स का किस पे, कमर्शियल भी होने लगा है, कमर्शियल तरीके से उनकी क्या की जाती है, उनको पाला जाता है, और उनसे मिलने वाले जैसे डेयरी प्रोडक्ट जो आप सुनते हो, वो डेयरी प्रोडक्ट कैसे होते हैं, वो बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर उनको पाला जाता है, और फिर उनसे मिलने वाले किसको, ये प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है बड़े स्तर पर। ठीक है, ओके, तो यहाँ देख रखा है कि फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड द हर्डर्स, तो फर्स्ट फार्मर और हर्डर्स थे, अपन ने अच्छे से जान लिया इसके बारे में, हमने नोटिस कर लिया इसको कि जो अपन ने पेज 13 पे जो नोटिस किया था, नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स, जो यहाँ ब्लू स्क्वायर्स दे रखे हैं। ठीक है, जो ये ब्लू स्क्वायर्स आप मैप पे आप नोटिस कीजिए इस चीज़ को अच्छे से, जो ये स्क्वायर में ब्लू दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ क्या जाने लगा था, जो दे रखे हैं आप मैप पे अच्छे से नोटिस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि जहाँ ये हो रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या किया था लोगों ने, ईच मार्क्स अ साइट, ये ऐसी जगह है फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है, एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स, वो सबसे पहले किसान और पशुपालकों के यहाँ क्या मिले, उनको एविडेंस मिले हैं। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, इसको पूरे महाद्वीप में मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ जगह पे यहीं पे मिले हैं, और कुछ तो कैसे थे, मोस्ट इंपोर्टेंट आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर, एंड इन वेस्ट एंड साउथ इंडिया। जो मिले थे वो कहाँ है, अभी प्रेजेंट टाइम में नॉर्थ वेस्ट में जो मिले थे, प्रेजेंट टाइम में कश्मीर में, एंड ईस्ट और साउथ इंडिया में। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, it may be, okay, these sites, यहाँ
साइन और इसके जैसे यहीं पे उनके ये प्रमाण मिले हैं, एविडेंस मिले, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि सबसे पहले यहीं पे किसान और पशुपालक हुए थे। साइंटिस्ट्स स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोन, उनको जो मिला है किस रूप में, जो प्लांट जो स्टोर्ड प्लांट था, स्टोर्ड सीड्स थे, उसके अकॉर्डिंग, और जो एनिमल की बोन्स मिली है उसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट भी इसका क्या कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं कि क्या सच में सबसे पहले किसान और पशुपालक यही हुए हैं क्या, ऐसे। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स, जले हुए अनाज के अवशेष मिले हैं उनको, तो इससे पता चलता है कि वो भाई अनाज कैसे जले होंगे, उन्होंने तो चला के जलाए नहीं होंगे, वो तो एक्सीडेंटली हो गया होगा, जैसे एक्सीडेंटली जंगल में भी कई बार आग लग जाती है, तो वो भी वही रहते थे। तो दीज में हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली या किसी कारणवश। ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया, आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स एंड सो वी नो दैट अ नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, वो अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स जो जिसकी पहचान की जा चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि सब कंटेंट के इन पार्ट्स पर, सब कंटेंट की जो ये साइट्स दे रखी है, इसी साइट्स पर मोस्ट ऑफ सबसे पहले फार्मर और हर्डर्स अपने यही हुए थे। इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि यही हुआ था। ओके। टुवार्ड्स अ सेटल लाइफ, अब जब उन्होंने इस तरीके से अपन ने पढ़ा था कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ठीक इसी तरीके से क्या किया कि टुवार्ड्स, जब अपन ने इस चीज को पढ़ा कि भाई उनको फसल उगाने के लिए एक जगह रहना पड़ा था, और जब एक जगह रहना पड़ा था तो उसके अकॉर्डिंग उनको सेटल होना पड़ा, और इसी तरीके से जो धीरे धीरे आज हम लोग एक जगह पर कितने जन रहते हैं, कितने एक ही जगह अपन परमानेंटली रहते हैं। ओके। तो ये लाइफ स्टार्ट कैसे हुई थी, ये ठीक उसी तरीके से हुई थी कि उन्होंने अनाज को बोना स्टार्ट किया था और एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया था। तो हम इसके थ्रू ही जान सकते हैं। ओके, दैट्स क्लियर और नॉट। भाई सेटल लाइफ किस तरीके से स्टार्ट हुई थी, उन्होंने अनाज को उगाने के लिए फर्स्ट टाइम जो क्रॉप उगाई गई थी उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने एक जगह रहना स्टार्ट किया था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स हाउसेस एट सम साइट, उन्होंने काफ़ी जगह पर बहुत सी ऐसी साइट्स है जहाँ पे उनको क्या क्या मिले ट्रेसेस, अवशेष। क्या मिले? अवशेष। किसके मिले हैं अवशेष? हट्स, झोंपड़ियों के और घरों के। फॉर इंस्टेंस इन, कहाँ पे? ब्रज होम में, जो कि कहाँ है? इन प्रेजेंट डे कश्मीर। पीपल बिल्ड पिट हाउसेज, लोगों ने क्या बनाए थे? गड्ढों वाले घर जैसे। ठीक है। विच वर, जिसको डग इनटू द ग्राउंड, जैसे आपने देखा होगा एस्किमो तो इस तरीके से ऊपर बर्फ की सिल्लियों का ऐसे घर बनाते हैं, और जो प्रेजेंट डे कश्मीर में जो लोगों ने वो जो घर बनाए थे तो वो किस तरीके से बनाए थे? किसके अंदर? ग्राउंड के अंदर वो घर ऐसे, जैसे बच्चे मिट्टी के कैसे बनाते हैं उस तरीके से वो। ठीक है। विच स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, और फिर उन्होंने क्या बनाई? उनमें अंदर आने के लिए ऐसे सीढ़ियाँ बना रखी थी। ठीक है, अंदर उतरने के लिए। लाइक दैट आपके घर में अंडरग्राउंड होगा इस तरीके से। ठीक है। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, इनसे क्या होता था? उनको ये आवास वो कब यूज में लेते थे? जब विंटर सीजन होता था। किससे बचने के लिए? सर्दियों से बचने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड, उन्होंने ये भी पाया कि कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट्स, कुकिंग भी होती थी, वो बाहर की साइड भी होती थी और कभी अंदर की साइड भी होती थी। वी सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर, जो ये किससे पता चलता है कि कभी क्या होता था, कुकिंग के जो उनके अवशेष मिले थे उनको, तो कुछ तो बाहर मिले थे, कुछ इस तरीके से जो पिट हाउस तो जो थे, पिट हाउस के अंदर भी उनको इस तरीके से कुकिंग के उनको अवशेष मिले थे, किस तरीके से लोग पकाते थे। तो ये किसके अपन जैसे अकॉर्डिंग टू नाउ, अभी के टाइमिंग के अनुसार, जैसे हम लोग भी विंटर सीजन में किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब समर सीजन होता है तब हम किस तरीके से अपने आप को उसके अकॉर्डिंग हम अपने को बचाव करने का ट्राइंग करते हैं।
ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से लोग उस समय भी क्या करते थे, अकॉर्डिंग टू वेदर के अकॉर्डिंग ही वो कभी बाहर पकाते थे तो कभी अंदर। पीपल कुड टू कुक फूड आइदर इंडोर्स या आउटडोर्स, या तो वो अंदर करते थे या फिर बाहर के साइड में। ड्रॉ अ पिट हाउस, आप पिट हाउस खोद सकते हो, बना सकते हो इजीली, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, आप उसके अकॉर्डिंग आप भी ड्रॉ कर सकते हो। स्टोन टूल्स हैव, यानी वो जैसे हम आज अपन देखते होगा जमीन के अंदर खड्डा खोदना है तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, अपन किसके थ्रू उसको खड्डा खोदते हैं, सिकल या जो फावड़ा होता है उससे खोदते हैं, ठीक है। तो पहले लोग कैसे खोदते थे, पहले तो हुआ नहीं करता था इस तरीके से, मेटल का यूज़ तो बहुत बाद में हुआ था, उन्होंने इन्वेंशन जो मेटल का हुआ था बाद में, बहुत बाद में हुआ था। और अपन ने इस चीज़ को जान रखा है, अपन ने ये जाना है इसको कि किस तरीके से लोगों ने सबसे पहले स्टोन एज को ही अपन ने जो पढ़ा है स्टोन एज ही था, ठीक है। और स्टोन को जो छोटा बड़ा स्टोन जो भी था उनको वो क्या करते थे कि इसी तरीके से, किसके अकॉर्डिंग, जो स्टोन थे जैसे छोटे छोटे स्टोन के थे, या तो बोन्स की जो जैसे वो उसका ये होता था, हत्था होता था, या फिर लकड़ी का ही, ठीक है। तो ठीक उसी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि स्टोन टूल्स ही थे और स्टोन के थ्रू ही वो क्या करते थे, अपने ये जो पिट हाउस थे वो खोदते थे, बनाते थे। तो स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल, मेनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। जो टूल्स जो बाद में मिले हैं किनको, आर्कियोलॉजिस्ट को, वो किससे डिफरेंट थे, पैलियोलिथिक टूल्स से डिफरेंट थे, इसलिए उन टूल्स को क्या बोला गया था, नियोलिथिक टूल्स बोला गया था। ओके, दीज इंक्लूड्स, इसमें क्या शामिल थे, दीज इंक्लूड्स इसमें क्या क्या शामिल थे, लाइक दैट वर पॉलिश्ड, उनको पॉलिश किया गया था, टू गिव अ फाइन कटिंग एज, जैसा आप ये देखो यहाँ शो किए जा रहे हैं न्यू स्टोन टूल्स, इनको क्या किया जाता था, ये इस तरीके से एक अच्छा शेप दिया जाता था और यहाँ से ये शार्प किया जाता था। तो इनको किस तरीके से यूज किया जाता था, तो ये यहाँ पे दिया गया था, पॉलिश किया जाता था, एंड मोटर्स, और उनको तीखा किया जाता था, एंड पेसल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, इनको किस तरीके से, ग्राइंडिंग ग्रेन्स, अनाज को पीसने के लिए इन तरीके का यूज किया जाता था। इसको किस लिए, किसके लिए, डिग अ, गड्ढे खोदने के लिए। ओके, तो मोटर्स एंड पेसल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे, आज भी पीसा जाता है। आपने देखा होगा किस तरीके से जो सिलबट्टा होता है उसके ऊपर मसालों को पीसा जाता है, आपने अपने रसोई में भी इस तरीके से देखा होगा। और आज भी अनाज को उसके अंदर लाइक दैट ओ से ओखली हम गाते हैं, तो इस तरीके के वो ये होता है, और ये कूटने के लिए इसका आकार का, जो अनाज को कूटने के लिए काम में लिया जाता था। सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स लेटर, करीब हजारों वर्ष बाद में, एट द सेम टाइम, उसी टाइम, टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यूड, उनको कंटिन्यू किया गया था, टू बी मेड। जैसे सीधी सी बात है, जैसे पहले जो टूल्स पहले हुआ करते थे, आज काफ़ी चेंजेस आ चुका है, ठीक है। आज आपने देखा होगा किस तरीके से, जब भी कहीं आपने दूसरा तो नहीं घर बनते देखा होगा, तो जो नींव खुदाई होती है वो जेसीबी के थ्रू की जाने लगी है आजकल, जबकि पहले ऐसे क्या होता था, पहले ह्यूमन ही किसके थ्रू, ये इस तरीके का जो औजार होता था उससे वो खोदते थे। इसको तो आपने ही नोटिस किया होगा, ठीक है। प्लगिंग वगैरह सारा आजकल किसके थ्रू होने लग गया है, ट्रैक्टर मशीन के थ्रू होने लग गया। ओके, एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, और हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ टूल्स थे वो तो स्टोन से बनाए गए थे, और कुछ टूल्स किससे बनाए गए थे, बोन से बनाए गए थे, हड्डियों से बनाए गए थे। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, ऐसे बहुत से टाइप के जो अर्थन पोट्स है, जो मिट्टी के बर्तन थे, दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, इनको क्या कहता है, जो पोट मिट्टी के बनाए जाते थे उनको क्या कहा जाता था, डेकोरेट किया जाता था। डेकोरेशन, जो आज भी मिट्टी के घड़े अगर आपके घर में पानी पीने के लिए यदि उनको यूज़ किया जाता तो आपने देखा होगा उनके ऊपर किस तरीके की डिज़ाइन की जाती है, डेकोरेटेड किया जाता है, डेकोरेशन किया जाता है। एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, उनको थिंग्स को स्टोर करने के लिए पीपल बिगन यूजिंग पोट्स फॉर कुकिंग फूड। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया था, पहले तो वो
स्टोर करने के लिए उनको यूज लेते थे, और फिर धीरे धीरे उनको भोजन पकाने के लिए भी इन्हीं पोट्स का यूज किया जाने लगा, स्पेशली कप, ग्रेन्स और कौन सा अनाज लाइक राइस, वीट एंड लेंटिल्स, फलियां, दैट नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, अब आपने देखा होगा कि ये सब हमारे क्या बन चुके हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। बिसाइड्स दे बिगैन विविंग, उन्होंने कपड़ों को बुनना भी शुरू किया था। पहले अपन ने देखा होगा किस तरीके से वो अपने कपड़ों को, अपने आप वो शरीर को किससे, सर्दी से बचाने के लिए वो इस तरीके से वो घास की पत्तियों का ये यहाँ पहन लेते थे, और ठीक उसी तरीके से या तो जानवर की जो खाल होती थी उसको, या पेड़ों की छाल, बार्क ऑफ ट्री, वो इस तरीके से अपने आप को ढकने के लिए, कवर करने के लिए वो पहनते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, जो टूल्स उन्होंने बनाए थे जो ज़्यादा शार्प होते थे उनको छेद करके, और जो बेल्ट्स, जो लताएं वगैरह होती थी तो उनकी डोरी को उस तरीके से उन्होंने वीविंग करना स्टार्ट किया था, यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स को यूज करके, लाइक दैट कॉटन एंड कुड नाउ बी ग्रोन, और फिर धीरे धीरे उसको उन्होंने क्या किया था, उगाया भी जाने लगा। इधर देखिए, आप देखो इधर शो हो रहा है पोट किस तरीके से, आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हो कितना सुंदर सा पोट उस टाइम भी बनाया जाता था, और आज भी हम मिट्टी के पोट तो देखते ही हैं, ठीक है। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर, क्या कुछ भी चेंजेस नजर आता, ऑफ कोर्स, एंड ऑल एट वंस, सब कुछ बदला हुआ सा नजर आता, नॉट क्वाइट इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमन स्टिल कंटिन्यूड टू हंट एंड गैदर फूड। आज आपने देखा हो कि ऐसी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ आज भी मैन एंड वुमन किस तरीके से रहता है, लाइक दैट अर्लियर ह्यूमन रहता था उसी तरीके से। पीपल एडोप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, उन्होंने धीरे धीरे फार्मिंग को और हर्डिंग को अपना उन्होंने एडोप्ट किया था, जिसको काफ़ी साल लग गए थे। एंड सम केसेस पीपल ट्राई टू कॉम्बाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, उन्होंने सीजन के अकॉर्डिंग भी जो भी फसल किस तरीके से पकती थी अकॉर्डिंग टू सीजन ही, आपने देखा होगा कि फसल पकती है और फसलों को बोया भी जाता है, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो अकॉर्डिंग टू सीजन ही आती हैं। तो जब लोगों ने इस तरीकों को ऐसे जाना तो समझा, तो धीरे धीरे उन्होंने इस तरीके से वो फार्मर हुए, हर्डर हुए, एक नई लाइफ स्टार्ट की और एक सेटल्ड लाइफ के रूप में रहना स्टार्ट किया था। ओके, देन जो चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। जहाँ कहीं भी आपको कहीं भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, वहाँ आपको इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, देन वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप सभी का आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।